मंत्री अमित शाह उज्जैन आएंगे। 28 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के पक्ष में आम सभा और रोड शो करेंगे शाह। बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे गृह मंत्री। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का 30 अक्टूबर को एमपी दौरा निरस्त हुआ है, तो बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी दी है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे 28 अक्टूबर को। वहीं एक और जानकारी आपको दे दें, एमपी का नरेंद्र मोदी का दौरा, पीएम मोदी का एमपी दौरा 30 अक्टूबर का फिलहाल निरस्त हो गया है। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने इसकी जानकारी दी है। संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, जहां केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले उज्जैन, तो वहीं पीएम मोदी भी आने वाले थे, लेकिन फिलहाल पीएम का दौरा तो निरस्त हो गया। क्या कुछ कारण इसके पीछे, और गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, ये तो बताना जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और दोनों ही पार्टियां कमर कसते हुए नजर आ रही है। ऐसे में स्टार प्रचारक जो बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री से तमाम जो केंद्रीय गृह नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो 30 अक्टूबर को संभावित हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों के वश अभी फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और अब ये जानकारी सांसद अनिल फिरोजिया ने दी है कि 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा और बड़ा एक रोड शो करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। और 28 तारीख को अमित शाह पूरे उज्जैन में रोड शो करेंगे। रोड शो के माध्यम से पूरे जनता को अपील भी की जाएगी, जिस प्रकार जो बीजेपी का एजेंडा है उसको लेकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जाएगी। संतोष, रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम का दौरा निरस्त हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण माना जाए? अनिल जी, आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज कम आ रही है जी, अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। सर, पीएम का दौरा निरस्त हुआ है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी पहुंचने वाले थे मध्य प्रदेश, फिलहाल निरस्त की जानकारी है। क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? पीएम साहब का दौरा निरस्त नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है। नया उनका समय आ जाएगा जी, है ना, तो हमको प्रदेश कार्यालय से जानकारी मिल जाएगी। उनका दौरा निरस्त नहीं होके आगे पोस्टपोन्ड हुआ आगे के लिए। ठीक है। साथ ही और जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री भी आने वाले हैं। जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उज्जैन पधार रहे हैं, तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का रोड शो का चल रहा है कि रोड शो करेंगे वो। जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री तो आएंगे 28 अक्टूबर को, उनका दौरा होगा, लेकिन पीएम मोदी का दौरा फिलहाल स्थगित किया गया, आने वाले समय में किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या जानकारी है पीएम के दौरे को लेकर? सांसद जी से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि पोस्टपोन्ड हुआ है पीएम का दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले 28 अक्टूबर को। देखिए, 2 तारीखें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आने की। एक तो 27 तारीख का भी था उनका प्रोग्राम आने का और 30 का भी था। 27 को संभवतः आने की बात अभी हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि 27 को आएंगे या नहीं आएंगे, दौरा कहाँ का होगा, लेकिन 27 की चर्चा भी थी भारतीय जनता पार्टी में। तो 2 दौरे थे। उसके साथ ही अमित शाह जी 28 को उज्जैन भी आना है उनको, छिंदवाड़ा भी उनका दौरा है। छिंदवाड़ा ये उनका दूसरा दौरा होगा, इससे पहले भी छिंदवाड़ा आए थे। तो अब चंबल ग्वालियर के साथ साथ हमने देखा पहले अमित शाह वहां पहुंचे थे, लेकिन अब तैयारियां है खासकर मालवा की और महाकौशल की, तो दोनों जगह अमित शाह 28 तारीख को आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। अब कल के बाद से एकदम चुनावी मोड पर होंगी दोनों दलें, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो इस बीच में बहुत सारे जो नेता हैं, चाहे अमित शाह जी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और कांग्रेस की तरफ से भी तमाम लीडर्स की बात करें, दौरे अब शुरू होने वाले। 28 से लगातार दौरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें या फिर अमित शाह जी। बिल्कुल मनोज जी, अब दिग्गज भी मैदान में एक्टिव नजर आएंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ 10 का